क्वेश्चंस। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले 5 क्वेश्चंस किए थे। चलिए आज 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नाउ इन द 6th क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x plus 1 raised to power 5 minus 1 डिवाइडेड बाय x। सी अगर मैं इसको देखूं तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है बेटा। अब ऐसे क्वेश्चंस जिनमें 0/0 फॉर्म बनती है आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? ये दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करो, इसको ए लो और इसको बी लो, माइनस करो, फिर इसको कर आप। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको फॉर्मूला पता है, वी नो द फॉर्मूला दैट इज सपोज एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन किसके बराबर होता है? एक्स माइनस ए टाइम्स, बाकी का आप एक्सपैंड कर दीजिए, एक्स एन माइनस वन प्लस, अब बाकी आप बाइनोमियल लगा सकते हो। एक तो ये मेथड, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, आप पहले x प्लस वन को, यानी x प्लस वन रेज टू पावर 5 इसको एक्सपैंड कर दो बेटा। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? x की पावर 5 इधर से और इधर प्लस वन। ठीक है। अब बीच में c जिसकी पावर 5 होती है, इट हैज 6 नंबर ऑफ टर्म्स। और e, तो इसकी एक्सपेंशन कैसी दिखेगी आपको? +5। अब x की एक एक पावर कम करते जाओ। ठीक है। 10x का क्यूब प्लस 10x का स्क्वायर +5x एंड +1। देखो ये सिमेट्रिक बन गया। ठीक है। अब -1 करोगे तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई ना। अब -1 इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, -1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? दोनों तरफ से -1, ये कट गया। अब बच्चा क्या, डिवाइड करना था हमें x से। ठीक है। सो मैंने इसको डिवाइड कर दिया बेटा x से। राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर आ गया? न्यूमरेटर में अगर मैं x कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा बेटा? x रेज टू पावर x कॉमन, अंदर क्या बच गया? x की पावर 4 +5x³ +10x² +10x +5 डिवाइडेड बाय एक x था वो, और वो कैंसिल आउट हो गए। अब हमें लिमिट कहाँ से लेनी है? लिमिट x टेंड्स टू 0। सो अगर इसकी लिमिट लूं ऑफ द गिवन फंक्शन f(x), इसको अगर मैं f(x) लूं, किसके बराबर है? हर जगह x में क्या पुट कर दो? 0। तो क्या बन जाएगा? 0 + 5। सो 5 इज द करेक्ट आंसर। राइट। क्लियर है बेटा? ओके। सो ये आपका पूरा सॉल्यूशन था, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। फाइन। ओके। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। x approaches to 2, 3x² minus x minus 10 divided by x² minus 4। सो नाउ अगर अब मैं इसको फिर से चेक करूं, सो अगेन दिस इज 0/0 फॉर्म, राइट। ठीक है बेटा। अब अगर ये 0/0 फॉर्म है फिर से, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिख सकते हो ना, इसको ब्रेक कर सकते हो। क्वाड्रेटिक में आप लिख सकते हो यहाँ, वी नो दैट अब सी 3x² minus x minus 10, so this can be written as product of roots is 3 और sum of roots कितना है बेटा? -1। s इज इक्वल टू -1 है और प्रोडक्ट कितना है? -30। इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, और ये -1 इसका मतलब एक बड़ा एक छोटा। राइट। तो मैं क्या लूंगी, कैसे होगा इक्वेशन? जी जी जी, यस। सो हम क्या इसको लिख सकते हैं ना, 3x² प्रोडक्ट ऑफ 30, 10 × 3 ले सकते हैं, या फिर 5 × 6 ले सकते हैं ना। तो ये हो गया -6x +5x, तभी ना सम आएगा आपका ये, एंड -10। राइट। अब दिस कैन बी रिटन एज, इसमें से 3x कॉमन, x-2 +5 कॉमन, x-2। राइट। सो आप इसको कैसे लिख सकते हो बेटा? सो दिस कैन बी रिटन एज 3x + 5 टाइम्स x-2। राइट। अब ये तो था न्यूमरेटर। सिमिलरली
आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 को कैसे लिख सकते हो बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब बस आपने दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, तो हाउ कुड वी राइट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये आपका जो फंक्शन था आप लिख लीजिए दोबारा, -x - 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, वैल्यूज लिखिए, 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये दोनों बेटा कैंसिल हो गए। अब वैल्यू पुट कीजिए x इक्वल टू 2, तो 3 2 ज़ा 3 इंटू 2 plus 5 divided by 2 plus 2. So the answer would be equal to 6 plus this is 11 by 4 is the correct answer. Right? ठीक है, अब इसको भी मैं अगर थोड़ा सा आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखा दूं तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। राइट, सो ये अच्छे से आप देख लीजिए, ये इसका राइट आंसर है। राइट, सो चलिए नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या निकालना है बेटा, वी हैव गिवन दैट लिमिट x टेंड्स टू 3 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करना है, लेट्स सॉल्व सॉल्यूशन। पहले वैसे ही फिर से, नाउ वी नो दैट एक्स रेस टू पावर 4 माइनस 81 को आप कैसे लिख सकते हो, एक्स की पावर 4 माइनस 3 रेस टू पावर 4। सो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला पार्ट तो हमें फर्क नहीं डाल रहा, तो ये फर्दर कैसे लिख सकते हो, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो एक तो आपका ये आ गया। अब सिमिलरली डिनोमिनेटर क्या बना है आपके पास, नाउ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -6, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, और सम इज -5, तो सीधा सीधा -2x इंटू एक्स माइनस 3। राइट, 6 है ना, क्योंकि अगर मैं इसको इलैबोरेट करके बताऊं, ये बन जाएगा बेटा आपके पास में 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3। राइट, so this can be written as 2x common x minus 3 plus 1 common x minus 3, so this is equal to 2x plus 1 times x minus 3। right, so अगर मैं इसको अच्छे से देखूं तो ये आपके पास आ गया। राइट, so अब now what will you do is, अब आप निकाल लीजिए, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, जो भी आपका गिवन एफ एक्स है दैट इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या बन जाएगा बेटा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई, अब ये वैल्यू लिख दीजिए, 2x प्लस 1 टाइम्स एक्स माइनस 3। अब ये और ये तो हो गया कैंसिल, बाकी जगह पुट कर दीजिए 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 6 इंटू 3 द स्क्वायर इज 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 3 द 6 प्लस 1 इज 7, तो ये बन गया 18 इंटू 6 दैट इज 108 डिवाइडेड बाई 7 इज द राइट आंसर। राइट, इसको भी मैं छोटे फ्रेम में करके दिखा देती हूँ आपको, तो दिस इज हाउ वी हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन। राइट, चलिए नेक्स्ट वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b डिवाइडेड बाय cx प्लस 1। राइट, अब यहाँ पे तो सीधा सीधा 0 बाय 0 फॉर्म है ही नहीं, हमें फाइंड आउट करना है,
सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन। अब ये सीधा हो जाएगा, आपको बस जीरो बाई जीरो फॉर्म है जहां वहां गड़बड़ है, अदरवाइज आप डायरेक्ट जीरो पुट कीजिए। अब ये तो नॉन जीरो बन ही रहा है, 0 + 1, सो ये हो गया बी इज द करेक्ट आंसर। राइट हो जाएगा बेटा। चलिए, सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10th। अब 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, is saying we have to find limit z approaches to 1, और दिया क्या है, z की पावर 1/3 -1 डिवाइडेड बाय z की पावर 1/6 -1। ठीक है। अब अगेन दिस इज अ 0/0 फॉर्म, राइट। अब जब ये 0/0 फॉर्म है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर मैं इसको ध्यान से देखो, z⁻1/6 है ना बेटा, इसको मैं लिख सकती हूँ 2/6। See, this is a trick over here. अब 6 can be written as 2 × 3, so therefore 1/6 को क्या लिख सकते हो, 1/2 × 1/3, राइट। लिख सकते हैं ना ऐसे। एंड सो सिमिलरली, और यहां से आप कह सकते हैं कि 1/3 इज नथिंग बट 2/6, बात एक ही है, समझ गए। तो अगर मैं z की पावर 1/3 है, उसको लिख सकती हूँ z की पावर 2/6। ठीक है। अब राइट, अब दिस कैन फर्दर बी रिटन एज z की पावर 1/6 का होल स्क्वायर। समझ गए बात बेटा। अब यहाँ 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये बैठा ही हुआ है आपके पास में, z की पावर 1/6 -1। सो हमने इसको फर्दर क्या लिख दिया, z की पावर 1/6 -1, z की पावर 1/6 +1 डिवाइडेड बाय वही z की पावर 1/6 -1। ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट z इक्वल्स टू 1, तो क्या आ जाएगा, द लिमिट z टेंड्स टू 1 ऑफ एफ जेड क्या बन जाएगा आपका, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। सो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10th का सॉल्यूशन। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11th।